इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी कर दी गई हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत। घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.50 यानी कि 6 रुपए। घरेलू बिजली में 7 रुपए का स्लैब खत्म किया गया है। ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ग्रेटर नोएडा में 10% की कमी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी कर दी गई हैं और जो नई दरें जारी की गई हैं उसमें यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत दी गई है। घरेलू बिजली की बात की जाए तो इसकी अधिकतम दर जो होगी है 6.5 रुपये कर दी गई है। घरेलू बिजली में 7 रुपये का स्लैब अब खत्म कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के जो उपभोक्ता हैं उनको सबसे ज़्यादा राहत मिली है। ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ग्रेटर नोएडा में 10% की कमी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं बिजली उपभोक्ताओं और यूपी में नई दरें जो हैं बिजली की वो दोनों आप देख सकते हैं इस समय। 7 रुपये का जो स्लैब है वो खत्म कर दिया गया है। अब बिजली की दरें 6 रुपये यूनिट के हिसाब से, 300 के ऊपर 6.5 रुपये यूनिट के हिसाब से और घरेलू बीपीएल 3 रुपए के हिसाब से। तो ये एक बड़ी राहत प्रदेशवासियों को। राजीव मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव में मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं राजीव की तरफ। राजीव, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तोहफों की झड़ी लग चुकी है। अब एक बड़ी जो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि बिजली की नई दरें जारी की गई हैं जिसमें एक बड़ी राहत देख सकते हैं। देखिए, यकीनन इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरें लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। इस वक्त विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश के गरीब उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। क्या क्या टैरिफ में बदलाव किया गया है, क्या क्या इन दरों में जारी किया गया है, इसकी जानकारी के लिए बात करेंगे। सबसे बड़ी क्या राहत दी गई है? देखिए, सबसे बड़ा फैसला आज उत्तर प्रदेश नियामक आयोग ने जो दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में 19 लाख जो लाइफ लाइन गरीब घरेलू उपभोक्ता थे, अब उनको 1,39,00,000 संख्या हो गई है। तो इसका मतलब कि जो पहले 1,20 लाख विद्युत उपभोक्ताओं से 3 रुपया 35 पैसा चार्ज किया जाता था, वो 3 रुपया टैरिफ केवल देंगे। केवल शर्त यह रहेगी कि वो 1 किलोवाट 100 यूनिट के अंदर रहेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा फैसला यह किया गया है कि घरेलू उपभोक्ता जो शहर में रहने वाले हैं उनकी जो अधिकतम दर अभी तक थी 500 यूनिट के ऊपर जो 7 रुपया थी, 7 रुपया की अधिकतम स्लैब को ही नियामक आयोग ने समाप्त कर दिया है। तो एक तरह से अब वो 6.5 रुपया के ऊपर कोई भी बिजली दर 500 यूनिट के ऊपर खर्च का चार्ज नहीं लगेगा। एक सबसे बड़ा और फैसला ऐतिहासिक आया है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता थे, अभी तक वो 6 रुपया अधिकतम देते थे, अब वो 5.50 के ऊपर नहीं जाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में नोएडा पावर कंपनी है, अगर वहां की मैं बात करूं कि जिसके ऊपर सरप्लस पैसा निकल रहा था, उस पर भी बड़ा फैसला सुनाते हुए विद्युत नियामक आयोग ने 10% वहां रिबेट दिया, यानी कि 10% बिजली दरों में नोएडा पावर कंपनी के क्षेत्र के जो ग्रेटर नोएडा में 5 लाख उपभोक्ता रहते हैं उनकी 10% बिजली दरों में कमी कर दी गई है। तो पहली बार जो टैरिफ का आज जारी किया गया, जो ऐलान किया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बिजली कंपनियों के ऊपर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का फिर एक बार 3,000 करोड़ निकल गया है। तो यानी कि 22,045 करोड़ हमारा पहले निकल रहा था, 3,000 करोड़ ये निकलेगा, तो लगभग 25,188 करोड़ आप प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों पर निकल गया है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार से नोएडा पावर कंपनी के ऊपर जब सरप्लस निकल रहा था, वहां पर 10% बिजली दरें कम कर दी गई। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियां में भी बिजली दर कम हो जाती, लेकिन बिजली कंपनियों की तरफ से नियामक आयोग को शपथ पत्र दिया गया था कि जो उपभोक्ता परिषद द्वारा 22,045 करोड़ की बात की जा रही है, इस पर हमने अपटेल में मुकदमा दाखिल कर दिया है। इसलिए अभी यह सब जुडिस मामला है, इस पर कोई निर्णय ना दिया जाए। लेकिन मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उपभोक्ता परिषद अपटेल ट्रिब्यूनल में जाएगा और ये वहां पर मांग करेगा कि जो भी हमारे उपभोक्ताओं के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि इसको प्रेजुडिस है, इस पर कोई निर्णय न लिया जाए, गलत है। जब तक अपटेल द्वारा कोई भी स्टे नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारे उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी की जाए। लेकिन विद्युत नियामक आयोग में सबसे बड़ा जो सरप्लस पैसा निकलता था,
जो नोएडा पावर कंपनी के मामले में जो ऑर्डर सुना दिया है कि 10% कमी होगी, तो एक रास्ता खोल दिया है कि आने वाले समय में जो अगर हमारा 25,000 करोड़ जो हमारा सरप्लस निकल रहा है, तो आने वाले समय में हमारी भी बिजली दरें कम होगी। एक सबसे बड़ा सवाल और है कि जो बिजली दर के आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर के मामले पर जो भी खर्च आ रहा है, तो विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर के मामले पर जो भी खर्च आ रहा है उसको खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा चूंकि ये आपने आत्मनिर्भर योजना के तहत आपने कहा था कि ये खर्च बिजली कंपनियां वहन करेगी, तो वो भी प्रदेश की जनता पर कोई भी भार नहीं पड़ेगा। एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि बिजली कंपनियों में जो कार्मिक हैं, जो कार्मिकों के घर में मीटर नहीं लगा, तो पर ये उसका खर्च जो है प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत है, यानी कि उनके यहाँ मीटर लगाए जाए और उसका खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने पाएगा। देखिए, यकीनन जैसा कि अवधेश वर्मा बता रहे थे कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश की जनता को, गरीब उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। और अमूमन देखने को ये मिलता था कि जब भी नई बिजली दरें जारी होती थी तो कहीं ना कहीं उनमें बढ़ोतरी होती थी। ये पहला मौका है जब बढ़ोतरी के बजाय जो कुछ बिजली की स्लैब है, नई बिजली की दर है, उसमें 50 पैसे की कमी की गई है। और जो गरीब उपभोक्ता यानी जो बीपीएल कार्ड धारक है, उनकी भी बिजली अब 3 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि पहले 100 यूनिट के ऊपर जब वो खर्च करते थे तो 3 रुपए 35 पैसे उनको देना पड़ता था। तो ये तमाम ये पहला मौका है जब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। जैसा कि आपने सुना कि अब से कुछ देर पहले अवधेश वर्मा ये बता रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का ट्रू अप योजना के तहत सरप्लस पैसा निकला है, उसके तहत ग्रेटर नोएडा की जो बिजली कंपनी है जो वहां पर सप्लाई करती है ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, उस पर भी सरप्लस पैसा उपभोक्ताओं का निकला था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजीव, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।